जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर बाईपोल यानी जिमनी इंतखाबात मुकम्मल हो गए। नगरोटा बडगाम में अब सवाल यही है कि बाजी कौन मारेगा। कश्मीर के जिमनी इंतखाबात का एग्जिट पोल आखिर क्या कुछ कहता है। नगरोटा और बडगाम में किसको मिली है बरतरी और किसकी उम्मीदें मांद पड़ती दिख रही हैं। आवाम ने अपना फैसला वोट बॉक्स में बंद कर दिया है, यानी ईवीएम में आवाम ने अपना फैसला बंद कर दिया है। अब सबकी नजरें नताइज पर जमी हुई हैं। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन इससे पहले क्या उमर अब्दुल्लाह की हुकूमत को आवाम ने एक और मौका दिया है या अपोजिशन ने इनके खिलाफ माहौल बना लिया है। फिलहाल एग्जिट पोल के इब्तिदाई इशारे नगरोटा में बीजेपी और बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान सख्त मुकाबले की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन हतमी फैसला वही होगा जो वोटों के खुलने के बाद सामने आएगा। और सवाल अब यही है कि नगरोटा और बडगाम किसके सर सजेगा जीत का ताज। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं, माहिरीन की राय क्या कुछ है, एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं, और जिन लोगों ने वोट किया है या जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर की इन दोनों सीटों पर जिमनी इंतखाबात को बहुत करीब से देखा है, उनका तजिया क्या कुछ है इन इंतखाबात को लेकर। फिलहाल दोनों हलकों यानी बडगाम और नगरोटा में कोई मुस्तनद एग्जिट पोल तो शाये नहीं हुआ है जो वाज़े बरतरी का इशारा दे रहा हो। ताहम कुछ अहम इशारे और मालूमात भी मिल रही हैं जिन्हें मद्देनजर रखकर एक तरह से कहा जा सकता है कि नतीजे क्या कुछ होने वाले हैं। यानी 14 तारीख की जो तस्वीर होगी वो 14 तारीख से पहले ही एक तरह से हम क्लियर कर देंगे। और इसको लेकर जो साफ तौर पर इशारे निकल कर आ रहे हैं, चाहे नगरोटा की बात करें या बडगाम की बात करें, दरअसल मौजूदा जो इशारे हैं वो ये कहते हैं कि नगरोटा में वोटर टर्नआउट तकरीबन 75% रहा है और बडगाम में टर्नआउट तकरीबन 50% रहा है। यानी तज्जियाकारों का कहना है कि ये दोनों बाई पोल्स हुकूमत की मकबूलियत और अवामी रुझान जांचने का अहम मौका है। कुछ मुबस्सिरीन ने निशानदही की है कि नगरोटा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी अपनी मजबूत पोजीशन को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि बडगाम में हुकूमत की जमात यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी गिरफ्त साबित करने का मौका है। और एहतियात के साथ अगर कुछ चीजें यहां पर देखी जाएं तो आप देखिए कि टर्नआउट का फर्क बहुत अहम है। नगरोटा में बहुत ज्यादा टर्नआउट हुआ है, बडगाम में निस्बतन टर्नआउट कम हुआ है, यानी वोटिंग परसेंटेज कम है, और यह मुख्तलिफ वजूहात की तरफ एक तरह से इशारा करता है। चूंकि कोई वाज़े एग्जिट पोल अभी यहां पर दस्तयाब नहीं है, इसलिए अभी कोई हतमी दावा करना कब्ल अज वक्त होगा। सियासी तज्जियाकारों ने बताया है कि वोटर्स का रवैया, लोकल मसाइल, मुहिम की शिद्दत और उम्मीदवारों की मकबूलियत अब नताइज पर अहम असर डाल सकते हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की बात की जाए तो दोनों नशिस्तें, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मौजूदा में उमर अब्दुल्लाह की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, और दोनों सीटें जिन पर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं यानी बडगाम और नगरोटा, इन दोनों सीटों पर अगर उमर अब्दुल्लाह जीत जाते हैं यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ये सीट जीत लेती है तो ये उमर अब्दुल्लाह के लिए एक बड़ी सियासी फतेह होगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ी फतेह होगी। हुकूमत की साख इससे मजबूत होगी और यह तासुर बनेगा कि अवाम ने 1 साल बाद भी उमर अब्दुल्लाह की कारकर्दगी को कबूल किया है। और अगर अपोजिशन यानी पीडीपी और बीजेपी या आम आदमी पार्टी या अपनी पार्टी वगैरह के लिए ये नतीजे जो होंगे एक तरह से हौसला शिकन होंगे। हुकूमत के लिए आइंदा लोकसभा और बल्दियाती इंतखाबात में एतमाद में इजाफा होगा और यह नतीजा अवामी मंजूरी के तौर पर देखा जाएगा कि अवाम उमर अब्दुल्लाह सरकार की 1 साल की कारकर्दगी से खुश हैं, कि हुकूमत के वादों पर कुछ हद तक यकीन एक तरह से कायम हुआ है। और अगर एक सीट हुकूमत जीतती है और एक सीट हार जाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हलके में अगर यह कहा जाए कि एक तरह से वो बडगाम की सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत लेती है और नगरोटा की हार जाती है, तो यह नतीजा एक तरह से मखलूत अवामी मूड की अलामत होगा। और मुमकिन असरात आप देखिए कि अवाम ने दरअसल ये पैगाम दिया है कि हुकूमत पर एतमाद मुकम्मल नहीं मगर मुकम्मल इसे एक तरह से रद्द भी नहीं किया है। यह दरअसल अगर उमर अब्दुल्लाह की पार्टी एक सीट जीत जाती है तो एक तरह से यह जाहिर होगा कि अवाम को हुकूमत पर
पूरे तौर से एतमाद नहीं है, लेकिन अवाम पूरे तौर से हुकूमत को रद्द भी नहीं कर रही है। हुकूमत के लिए यह एक चेतावनी वाला यानी अलार्मिंग नतीजा होगा कि वादी और जम्मू के अवाम की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। अपोजिशन यह दावा करेगी कि सरकार की मकबूलियत घट रही है, जबकि हुकूमत इसे अवाम का तवाजुन करार दे सकती है। और इसी तरह से आप देखिए कि हुकूमत दोनों ही नशिस्तों पर अगर हार जाती है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार अगर दोनों सीटों पर हार जाते हैं, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन दोनों सीटों पर शिकस्त का सामना करना पड़ता है, तो आप यहां से मानकर चलिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। यह नतीजा साफ इशारा होगा कि अवाम हुकूमत से नाराज है, मायूस है। अपोजिशन को एक यहां से मजबूती मिलेगी, एक नया नारा मिल जाएगा। अवाम ने उमर सरकार को रिजेक्ट कर दिया है, यह एक मौका होगा अपोजिशन के पास। और हुकूमत के अंदर भी पॉलिसी सतह पर आप देखिए गौर फिक्र और दबाव बढ़ सकता है। आइंदा इंतखाबात से कबल सियासी इत्तेहाद में भी उतल पुतल का इम्कान भी पैदा हो सकता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में जिस तरह की नाराजगी इन इंतखाबात में देखने को मिली है, तो ये जो दूरी है, ये जो खला है, ये एक तरह से और बढ़ सकती है। और ये दोनों नशिस्तें अगरचे अददी तौर पर ज्यादा अहम नहीं है, लेकिन सियासी मानों में ये बहुत बड़ी है। यह चुनाव तय करेगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार पर अवाम का एतमाद अब भी कायम है या नया सियासी मोड़ अब जम्मू कश्मीर की सियासत में आने वाला है। यह देखना भी बहुत अहम होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों सीटों के नतीजे तो 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन अगर एग्जिट पोल की बात की जाए या अगर कोई अनुमान लगाया जाए, यहां से अगर यह कहा जाए कि बडगाम में कौन बाजी मार रहा है या नगरोटा में कौन बाजी मार रहा है, तो तस्वीर बहुत हद तक एक तरह से साफ होती नजर आ रही है। जिस तरह का वोटिंग पैटर्न रहा है, जिस तरह से पूरा कैंपेन चुनाव का देखा गया और जिस तरह से वार और पलटवार यानी अपोजिशन और सरकार में जो बयानबाजी होती रही और जो अवाम का रद्द अमल इन इंतखाबात में आता रहा है, इसको देखकर यह लगता है कि नगरोटा में बीजेपी एक तरह से सबकत ले जाती हुई दिख रही है, क्योंकि नगरोटा में इससे पहले भी बीजेपी के पास यह सीट थी और इस बार जिस तरह से बीजेपी उम्मीदवार दिव्यानी राणा पूरी मजबूती के साथ मौजूद थी और बीजेपी ने यहां पर काफी ताकत के साथ यह चुनाव लड़ा है, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है, तो ऐसे में नगरोटा की सीट बीजेपी की झोली में जाती हुई दिख रही है। और इसके अलावा बडगाम की बात करें तो यहां पर आगा सैयद रुहुल्लाह की नाराजगी और इसके अलावा पीडीपी का मजबूत उम्मीदवार होना कहीं ना कहीं यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका लग सकता है। लेकिन बडगाम की तस्वीर बहुत हद तक साफ नहीं है, नतीजे आने के बाद ही यहां की तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना जरूर है कि बडगाम में जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले एक तरह से हो सकते हैं। लेकिन नाजरीन, आपने भी इन चुनाव को बहुत करीब से देखा है। अब चुनाव हो चुके हैं और 14 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। आपकी राय में नगरोटा और बडगाम सीट पर कौन जीत रहा है, कौन बाजी मार रहा है? आपका एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा।